जैसा गुरु शिष्य की परंपरा है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है वापस, क्योंकि था पहले, क्योंकि एजुकेशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप मेडिकल चले जाएं तो कभी पैसे नहीं दिए जाते थे आपसे। तो ये सब चीज़ें अब कमर्शलाइज्ड हो गई है, और यही कारण है कि आज के डेट में भारत, वो जो भारत सोने की चिड़िया थी वो नहीं बन पा रहा है। उसके लिए ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं बीच में आ रही हैं। आपका क्या मानना है? सोने की चिड़िया पैसे से नहीं है, भारत सोने की चिड़िया संस्कारों से। यहाँ गाय के दूध में सोना होता है, सोने जैसा होता है गाय का दूध, और गाय का दूध पीने वाला हमेशा, देसी गाय का दूध पीने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता। घी गाय का जो होता है वो पीला होता है, भैंस का होता है सफ़ेद होता है, एक सोना है दूसरा चांदी है। ऐसे ही गांव की चीज़ें होती थी, गांव में प्रेम होता था। मुझे जहाँ तक याद है कि दूध बेचा नहीं जाता था, और कभी नहीं भी किसी को दें तो छाछ तो सबके लिए बांटने के लिए रखी जाती थी बाहर, और सबको पता है कि सुबह वहाँ छाछ मिलेगी, और गांव के लोग इकट्ठे होते थे, लेके जाते थे प्रेम से। तो मतलब वो आत्मीयता, वो संस्कार, वो सदाचार, वो शाकाहार, वो अपनापन, पूरे गांव में कहीं कोई दुखी हो जाए या कोई मर जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अभी उठी ऊपर नीचे रहने वालों में पता नहीं होता बाजू में क्या हो जा रहा है पता नहीं। कोविड ने हमें ये दिखा दिया इंसान से इंसान का नाता कितना है, क्योंकि कोविड में आने के बाद अपने पिता और माता के पास भी आदमी जलाने के लिए नहीं पहुंचा। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई इंसानियत की मानवता की हमें दिख गई। ये आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है ना, उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि 5G से हम 6G पर पहुंच जाएं, लेकिन इसका रेडिएशन जो होगा वो खतरनाक होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। अभी 20 साल 15 साल, अब भी हाल वो दंपति आपके सामने, शायद आपने गौर किया हो, रो रहे थे वो कि 13 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, एक ही बच्चा। तो मैंने कहा दूसरा करने के लिए किसने मना किया था, लेकिन वो टीवी में देख के और सब मान बरास हो रखा है कि एक ही बच्चा ठीक है। पहले कहती थी सरकार हम दो हमारे दो, अब वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया। अब तो वो हम दो हमारे एक भी, हमारे दो, हम तीसरे को मत आने दो, दूसरे को मत आने दो, स्थिति हो। पर मैं वापस आता हूँ आपकी जननी पे। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, जब आपकी माता जी मुन्नी देवी जी जब प्रेग्नेंट हुई पहली बार, 5-6 महीने की उनकी प्रेगनेंसी थी, तो उस समय उन्होंने जिद की अपने परिवार से, आपके पिताजी से, कि मुझे संवेद शिखर लेके चलो। और संवेद शिखर की चढ़ाई कितनी है हम सबको पता है। गिरिडीह में, झारखंड में है, 9 किलोमीटर की अपस्टेयर चढ़ाई है, 27 किलोमीटर आना जाना है। तो मुझे पता है कि कितना कठिन है। एक सामान्य मनुष्य से भी वो चढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल है। बट एक प्रेग्नेंट महिला 6 महीने की, वो वहाँ जाने की बात तभी आई क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो मेरे पेट में है वो मुझे कह रहे हैं कि वहाँ लेके चलो, क्योंकि उस समय आप थे उनके पेट में। तो वो क्या माँ को आया कि यार कि इनको वहाँ लेके चलना है, हमें संवेद शिखर की चढ़ाई करनी है जो 27 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई है। मातृशक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, मां निर्माण करती है परिवार का, बच्चे का, बेटे का, बहू के लिए पति का। और आजकल नारियों को लोगों ने स्पर्धा में झोंक दिया, बराबरी पर खड़े हो जाओ। बराबरी पर खड़े होने के लिए मुकाबला हो रहा है क्या? दुश्मनी है क्या आपस में? काम करो, तरक्की हो, महिला को पूरा सम्मान मिले। हमारे यहाँ की जो लोकोक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देता। हमारे नारी के लिए स्पर्धा का या बराबरी की बात ही नहीं है, उसके लिए पूजा का स्थान है। तो उसकी स्थान से एक तरह से गिरा करके और स्पर्धा के लिए खड़ा कर दिया। परिवार से सबको जॉब करना ज़रूरी है, स्त्री को भी कमाई करने जाना ज़रूरी है। और जब ऐसे माहौल में जाएंगे तो शील, संयम, संस्कार, सदाचार, मर्यादाओं का क्या होगा? हम ये नहीं कि नारी पिछड़ी रहे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सीता जैसी नारियां भी तो हुई हैं, वो कहाँ पिछड़ी हुई हैं? पूजा जाता है उनको, आज पूजा जाता है। दशरथ के 4 बेटों ने अपने बाप का जो नाम नहीं किया, दशरथ के 4 बेटों ने अपने बाप का जो नाम किया, अकेली सीता ने अपने पिता का भी वही नाम किया है। तो मतलब हाँ, जहाँ तक हमारी मातुश्री की बात है तो अद्भुत उनका एक सौम्य जीवन था और सबके प्रति वात्सल्य भाव। तो ये जो घटनाएं वहाँ पर लिखी हुई हैं सच हैं कि इस जीव का कोई योग बना, उनके ऐसे भाव हुए, माहौल तो परिवार में धर्म का
थोड़ा था, तो ऐसे भाव हुए कि हम वंदना करेंगे और वंदना का योग भी बना। ऐसे ही एक पूजा, बड़ी पूजा होती है जो अभी संपन्न हुई, आपको भी देखने को मिला, कैसे एकदम सारे लोग हार मुकुट लगा के देव बन करके और भक्ति करते हैं। तो उसमें कई बार बुंदेलखंड में तो पूजा खड़े होके की जाती, यहाँ तो टेबल कुर्सी लगा दिए थे, वहाँ वो खड़े होके, तो मतलब 4 घंटे भी 6 घंटे भी खड़े रहना, तो खड़े होके वो पूजा की। माँ में भी शक्ति होती थी, संस्कारों में शक्ति होती थी, और ऐसे देव रूप जीवों का जन्म इस भूमि पर होता है। तीर्थंकर भारत में हुए, नारायण भारत में हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में हुए। भारत तो देवताओं की भूमि।